बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम डॉक्टर यासर। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हेल्थ क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ क्या है, डब्ल्यूएचओ के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है। बेसिकली आजकल का जो सिनेरियो है, एपिडेमिक्स आती हैं, डिजीज़ बहुत ज़्यादा जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुई है। और डेवलपिंग कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, तो डब्ल्यूएचओ इस पे फोकस कर रही है। और कम्युनिटी मेडिसिन, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉड और वास्ट सब्जेक्ट है, ये सवाल आने के बड़े चांसेस हैं। अब पहली चीज़ ये है कि ग्लोबल हेल्थ क्या है और इंटरनेशनल हेल्थ क्या है। इंटरनेशनल हेल्थ जो है देखें, डब्ल्यूएचओ ने चीज़ें डिवाइड की हुई हैं। इंटरनेशनल हेल्थ को आपने लिमिट कर दिया है डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर कौन सी डिजीज़ आ रही हैं, उनके अंदर कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करना। लाइक आप बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, पोलियो की बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे एपिडेमिक्स आ जाती हैं, लाइक मीजल्स की आ जाती है, रूबेला की आ जाती है, इनकी बात करते हैं। दैट इज़ इंटरनेशनल हेल्थ। डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेशन प्रोवाइड कर रही है, डब्ल्यूएचओ फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, डेवलप्ड कंट्रीज इनमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं कि इन कंट्रीज़ में ये कंट्रोल हो। मेन तो टारगेट आपका यही है कि हेल्थ प्रमोट करें, आप मोर्टेलिटी कम करें, मॉर्बिडिटी कम करें, हेल्थ सिस्टम पे बर्डन रिड्यूस करें। तो इंटरनेशनल हेल्थ को आप लिमिट कर दें डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ और उनके प्रॉब्लम्स की तरफ। अब उसके बाद ग्लोबल हेल्थ क्या है? देखें, ग्लोबल हेल्थ पूरे ग्लोब ग्लोब से आप याद रखें कि जो पूरे ग्लोब के हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अब देखें, कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपिंग और डेवलप्ड में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ हैं लाइक कोविड आया, तो कोविड ने तो ना डेवलपिंग कंट्री देखा ना डेवलप्ड कंट्री देखा, वो हर कंट्री में आया। हाइपरटेंशन की आप बात करें, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की आप बात करें, कैंसर्स की आप बात करें, वो पूरी दुनिया में कॉमन है, चाहे डेवलपिंग कंट्री है चाहे डेवलप्ड कंट्री है। तो ग्लोबल हेल्थ जो है पूरी दुनिया के हेल्थ प्रॉब्लम को डील करती है। तो अब इसमें कॉपरेशन की बात करनी है, यहाँ पे डब्ल्यूएचओ कॉपरेट करती है। देखें, माइग्रेशन के बाद इशू ये हुआ कि डिजीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र होगी। हम पहले ये समझते थे जी हमारे यहाँ कैंसर कोई नहीं है, लेकिन कैंसर एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो अब आप इसको सेग्रीगेट कर लें, डेवलपिंग और पूरी दुनिया, ग्लोब पे चले जाएं। अब अगला है जी डब्ल्यूएचओ के ऑब्जेक्टिव या फंक्शन क्या है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कि पूरी दुनिया के जो हेल्थ के प्रॉब्लम है उनको डील करने के लिए, एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए। आज से 100 साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले चले जाएं, एपिडेमिक्स बहुत ज़्यादा थी, एपिडेमिक्स और वेरी कॉमन। अब उनको कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूएचओ बनी। डब्ल्यूएचओ का कोलैबोरेट करना, तो वही जैसे एक डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई। लाइक येलो फीवर अफ्रीका से पाकिस्तान आ सकता है, पाकिस्तानी पोलियो लेके जा सकते हैं, टाइफाइड लेके जा सकते हैं। तो अब डब्ल्यूएचओ ने करना क्या है? अब एक दफ़ा सवाल आया जी डब्ल्यूएचओ का मेन फंक्शन बताएं या मेन ऑब्जेक्टिव बताएं एक नंबर का। देखें, पहली चीज़ ये है हेल्थ, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ आपने अचीव करना है, या हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखें इसमें हेल्थ क्या है, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग है। हाईएस्ट जो लेवल है उसमें बंदा सोशली भी ठीक होगा, मेंटली भी ठीक होगा, फिजिकली भी ठीक होगा। तो डब्ल्यूएचओ कहती है हाईएस्ट लेवल को आपने अचीव किया, दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव। पीस एंड सिक्योरिटी, देखें आपके दिमाग में आ गई जी पीस और सिक्योरिटी का क्या लेना देना। पीस और सिक्योरिटी नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होंगे या मेंटल प्रॉब्लम होंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज दुनिया में बड़े आ रहे हैं, ये भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। देखें, डिप्रेशन एंजाइटी जो है पूरी दुनिया में आ रहा है, तो जब पीस और सिक्योरिटी होगी तो ये प्रॉब्लम कम होगा। फिर बच्चों का इन्फेंट मोर्टेलिटी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा जी कि आपने चाइल्ड की हेल्थ डेवलपमेंट करनी है, बच्चों की हेल्थ डेवलप करनी है, तो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रिड्यूस करनी है आपने। तो ये इस प्रॉब्लम को डब्ल्यूएचओ देख रही है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, इवन मदर्स की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। फिर हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं कि एक बंदा हेल्दी होगा, या हेल्थ के बेनिफिट्स ये भी आप कह सकते हैं कि आपको सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए आपको मिल क्या आ रहा है। और डब्ल्यूएचओ यही तो कर रही है, वो कोलैबोरेट ही कर रही है। कॉपरेशन, ज़ाहिर है एक कंट्री के साथ वो कॉपरेट करती है, मल्टीपल कंट्री की कोलैबोरेशन होती है। अगर आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखें तो ग्लोबल पार्टनरशिप की उसने बात की थी, तो ग्लोबल पार्टनरशिप यही है, आपस में कॉपरेट करना है। फिर वो एजुकेशन की बात करती है, आप एजुकेशन में देखें मेन हेल्थ एजुकेशन है, या दूसरी एजुकेशन होगी तो आप में अवेयरनेस आएगी, आप सैनिटेशन कंट्रोल करेंगे, अपनी हाइजीन कंट्रोल करेंगे। न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीका के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है मेल न्यूट्रिशन का। मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हो रही, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, और इन्फेंट मोर्टेलिटी तो डेफिनेटली इस वजह से, चाइल्ड मोर्टेलिटी आप कह लें, वो हो रही है। मदर की मेल न्यूट्रिशन है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है। सैनिटेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप सैनिटेशन की बात करते हैं, आप कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल करने की बात करते हैं, आप टाइफाइड का बर्डन कम करने की बात करते हैं, तो सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है।
अब एक्सेल ने ना ऑब्जेक्टिव और वो मिक्स दिए हैं, फंक्शन अलग अलग दिए हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही उन्होंने अचीव करना है तो वो फंक्शन बन जाएगा। तो ये एक ही चीज़ है, अगर आपका पेपर में सवाल आता है तो आप मेन ऑब्जेक्टिव यही लिखेंगे और बाकी ये फंक्शन में आप चलें। अगर आप अलग करना चाहते हैं तो फंक्शन यही है, कॉपरेशन, एजुकेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, ये फंक्शन कर लें। लेकिन बेसिक चीज़ एक ही है कि डब्ल्यूएचओ का ऑब्जेक्टिव, एम, गोल क्या है, टारगेट क्या है। टारगेट ग्लोबल हेल्थ है, इंटरनेशनल हेल्थ है, गरीब कंट्रीज़ की डिजीज़ कंट्रोल करना उसका टारगेट है या ऑब्जेक्टिव है। तो डब्ल्यूएचओ में आप इंटरनेशनल हेल्थ को इतना ही करें। पार्क ने बहुत एक्सटेंसिव दिया हुआ है, लेकिन हमारे लेवल पे यही है कि आप ग्लोबल हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरनेशनल हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, सेग्रीगेट कैसे करेंगे। यू मस्ट नो कि ग्लोबल प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या है, डब्ल्यूएचओ कर क्या रही है। अब एक और चीज़ है, डब्ल्यूएचओ कर क्या रही है। डब्ल्यूएचओ दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, स्किल और मैन पावर और साथ फंडिंग। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन प्रोवाइड की, लाइक डब्ल्यूएचओ हमें ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। अब एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कर रही है कि हाउ टू कंट्रोल एपिडेमिक, हाउ टू कंट्रोल द बर्डन ऑफ डिजीज और हाउ टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज, मोर्टेलिटी कैसे कंट्रोल करनी है। करती तो यही है। अब पैसे देती है डब्ल्यूएचओ, मेडिसिन प्रोवाइड करती है, उनके एक्सपर्ट आते हैं। आप टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में देखें जो सर्विलेंस हो रही है डब्ल्यूएचओ के कॉपरेशन से हो रही है, तो आप टीबी कंट्रोल करते हैं, टीबी की मेडिकेशन देते हैं और रेगुलरिटी को कंट्रोल करती है, गवर्नेंस भी करती है। डब्ल्यूएचओ मॉनिटर भी करती है कि कंट्री कर क्या रहा है। लाइक पोलियो की बात आप करें, पोलियो फ्री पाकिस्तान की बात करें, डब्ल्यूएचओ वैक्सीनेशन पे अगर फोकस करती है, हमें वैक्सीन प्रोवाइड करती है, तो हम वो वैक्सीन लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, डब्ल्यूएचओ अब मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी। पहले वो दे देते, पैसे दे देते थे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ गवर्नेंस का बड़ा इशू है, जिसकी वजह से अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली मॉनिटर कर रही है। थैंक यू।